रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग जी। अप्रैल का महीना, ये हफ्ता बहुत अच्छा। मंडे को छुट्टी थी होली की, फ्राइडे को छुट्टी गुड फ्राइडे की, यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को ही टू अ लार्ज एक्सटेंट काम करना पड़ा। 3 दिन का हफ्ता और उसके बाद आ गया सैटरडे संडे। इट्स बीन फैंटास्टिक, दिस वीक्स बीन रियली 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 फैंटास्टिक। और इस हफ्ते मेरे पास एक बहुत ही फैंटास्टिक किताब भी थी, तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ पहले, ठीक है। मेरा नाम, अच्छा पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। मेरा नाम गिनी है। हर हफ्ते संडे की शाम मैं अपनी एक लाइब्रेरी से किताब लेकर आती हूँ। शो का नाम गिनी की लाइब्रेरी है, उस किताब की बात करती हूँ। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आप किताबें कैसे खरीदते हो, लाइक हाउ डू यू चूज योर बुक्स। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि बुक्स आपको चूज करती हैं मोर देन यू चूज बुक्स, लाइक लिटरली। कई ऐसी किताबें हैं जो आपके आसपास के लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी और आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता होगा, बट व्हेन यू नीड टू रीड इट द मोस्ट इट विल कम टू यू। कई ऐसी किताबें होंगी जो बहुत ईजी गोइंग होंगी और आपका मन करा होगा इजी गोइंग किताब पढ़ने का, पर वो आपके सामने नहीं आएंगी, पर जब उनको आना होता है तभी आएंगी। मतलब मुझे जनरली लगता है किताब हैव अ विल ऑफ देयर ओन। तो इस हफ्ते मैं इंस्टाग्राम पे थी और इंस्टाग्राम पे मैं किसी को फॉलो करी थी जिन्होंने लिखा था कि ओ माय गॉड, मैं किताब पढ़ रहा हूँ जो इतनी अच्छी है कि मेरा मन करता है कि मैं इस किताब के साथ बैठा रहूँ और मैं कॉफ़ी और आइसक्रीम पीता रहूँ। मुझे कॉफ़ी और आइसक्रीम बड़ी इंटरेस्टिंग लगी एज अ कॉम्बिनेशन, तो मैंने कहा चल मैं भी कॉफ़ी और आइसक्रीम पीऊँगी और किताब का नाम ढूंढती हूँ। तो किताब का नाम मेरे सामने आया जिसका नाम था रेनमेकर्स। 2018 में रिलीज हुई थी ये किताब। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। जापानीज नॉवल है, 100% नहीं सुना था। एंड देन आई डोंट नो, जस्ट ऑन अ वे आई बॉट इट बिकॉज उस बंदे ने ऐसे लिखा था, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था किताब का, तो मैंने खरीद ली और मेरे पास आ गई। ये किताब मैंने अपने किंडल पे पढ़ी थी, सो इमीडिएटली इट गॉट ट्रांसफर्ड और मैं उसका सैंपल पढ़ने लग गई। भाई मेरा पूरा हफ्ता चला गया, 2 दिन में किताब खत्म हुई और 2 दिन कहाँ गए मुझे आइडिया ही नहीं है। मैं जब आज इस शो को प्रिपेयर कर रही थी तो मैं कुछ लोगों के रिव्यूज पढ़ रही थी, तो एक बंदे ने एक लाइन लिखी थी इस किताब के बारे में जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। ही सेड रीडिंग दिस स्पेसिफिक बुक रेन बर्ड्स इज लाइक वॉचिंग गोल्ड फिशेज इन अ बोल। आपने देखा है कभी, आप मछलियों को देखते रहे, वो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं कर रही होती हैं, वो बस थोड़ा थोड़ा चल रही होती हैं, गोल गोल घूम रही होती हैं, आप पर उनको देखते ही रहते हो, देखते ही रहते हो, देखते ही रहते हो। ये किताब भी ऐसी है, इसमें कुछ मेजर नहीं हो रहा। इसमें ऐसा नहीं है कि ड्रामा है या सडनली सस्पेंस है या क्रेजी मर्डर्स हैं या ओ माय गॉड ये किसने किया या ऐसी कोई रेवलेशन है। ये किताब बहुत स्लो है, चलती रहती है, चलती रहती है, पर आप पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो। आई डोंट नो हाउ द ऑथर डज इट। वो आपकी और किताब के बीच में एक रिलेशनशिप सी बिल्ड कर देती है। फिर जब आप उठते हो किताब खत्म ही हो गई होती है, लाइक लिटरली इतनी तरह से बेच दिया तूने किताब को, अब कहानी भी बता दे। ओ गॉड, इतना बोल दिया, अब गाने सुनो, वापस आओ और फिर कहानी सुनाती हूँ आपको रेन बर्ड्स की। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। मेरा नाम गिनी, एट आरजे गिनी, GINNIE, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक। कभी सोशल मीडिया पे आके हाय बोल दिया करो। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग जी एंड वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी। मेरा नाम गिनी और इस हफ्ते जिस किताब को मैं लेकर आई हूँ इसका नाम है द रेन बर्ड्स। लिखी है क्लैरिसा गोनावान ने। जापानीज किताब है एंड काफी इंटरेस्टिंग किताब है। सो लेट मी टेल यू व्हाट दिस स्टोरी इज अबाउट। एक लड़का है, वो अपनी बहन से बात कर रहा है। उसकी बहन 32-33 साल की है, वो दोनों अलग अलग सिटीज में है। उसकी बहन पूछ रही है क्या चल रहा है तेरी लाइफ में, और जैसे हम सब अपने एल्डर ब्रदर्स और सिस्टर्स के साथ बात करते हैं, आप एक वर्ड का जवाब देते हो और आप सोचते हो कि ये कॉन्वर्सेशन कब खत्म होगी। कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाती है और अगली पैराग्राफ में वो बहन मर चुकी होती है। भाई एक गाड़ी में होता है, वही भाई जिससे वो बात कर रही थी, और उसकी एशेज, उसकी बहन की एशेज, अस्थियां उसकी गोद में होती हैं। उसकी बहन का नाम था कीको, इस लड़के का नाम है रेन। कीको एक छोटे टाउन में रहती थी जहां पर वो एक टीचर थी। रेन एक मेजर सिटी में रहता था और अब वो उस छोटे टाउन में आया है अपनी बहन का अंतिम संस्कार करने। अब कहानी आगे बढ़ती है। रेन कुछ नहीं जानता इस छोटे टाउन के बारे में। उसे बस पता है कि उसकी बहन कीको यहाँ 11 साल से रह रही थी और वो एक टीचर की नौकरी कर रही थी। वो उससे काफी छोटा है, तो उसने उसकी जिंदगी के बारे में ज्यादा कभी पूछा ही नहीं। वो अपनी लाइफ के बारे में बताता था। जब पुलिस उसे सवाल पूछती है कि कीको क्या किसी के साथ थी, क्या उसकी जिंदगी में कोई आदमी था, तो रेन के पास कोई जवाब नहीं होता है। एंड ही सेज आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक शी वाज इन लव विद द मैन एंड आई डोंट थिंक दैट शी वाज डूइंग एनीथिंग। वो एक बहुत सिंपल लड़की थी, वो एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की थी।
पुलिस रेन को बताती है कि जो कीको है ना, उसकी मौत एक नेचुरल मौत नहीं थी, उसका मर्डर किया गया था और उसका मर्डर बहुत बेरहमी से किया गया है। उसके हाथ बांध दिए गए थे, हर जगह उसकी बॉडी पे चक्कू मारे गए थे, सिर्फ उसका मुंह छोड़ दिया गया था। एंड रेन के दिमाग में ये समझ नहीं आ रहा कि उसकी बहन जो इतनी स्वीट थी, जो कभी किसी से बुरी तरह से बात नहीं करती थी, उसकी बड़ी बहन थी, हमेशा उसका ख्याल रखती थी, आसपास के सभी लोगों का ख्याल रखती थी, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसको इतनी ब्रूटली मर्डर कर दिया गया। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं होते। कीको का एक दोस्त होता है जिसके ऑफिस का कॉलीग होता है, होंडा, जो इस समय रेन को आसपास घुमा रहा है। रेन को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। ही कांट बिलीव दैट दिस इज नॉट अ नाइटमेयर जिससे उसे बाहर निकलना है। रेन और कीको भाई बहन हैं, उनके माता पिता हैं, बट द पेरेंट्स आर रियली नॉट इंटरेस्टेड इन देयर लाइव्स। तो उसने पेरेंट्स को फोन करके बता दिया है कि हाँ वो मर गई है, पर वो अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं आए हैं। अब रेन जानना चाहता है कि इस शहर में ऐसा क्या हुआ था उसकी बहन के साथ। पर रेन एक बहुत स्लो इंसान है। वो शायद एक नॉर्मल नॉवेल के हीरो की तरह है, इधर उधर जाके पता नहीं कर रहा, वो बस बह रहा है। वो इस समय शॉक में है और वो बस बह रहा है। और नॉवेल में वो बहता हुआ रेन ही आपका एक सहारा है जो इस नॉवेल के पार आपको लगवा देगा। रेन कीको के स्कूल जाता है पता करने के लिए कि उसकी बहन के साथ कैसा था, वो कैसी थी, उसके क्या रिलेशनशिप्स थे। स्कूल का प्रिंसिपल रेन को बोलता है कि क्या तुम कीको की जगह नौकरी कर लोगे, क्योंकि तुम्हें लग रहा है मुझे कि तुम यहाँ पे 6 महीने तो रहोगे, तो तुम 6 महीने के लिए यहाँ पे नौकरी ले लो, क्या जाता है तुम्हारा। रेन कहता है ठीक है, और वो उसी स्कूल में वही नौकरी करने लग जाता है जो उसकी बहन कर रही है अपने हिसाब से, क्योंकि वो एक मिस्ट्री सॉल्व करेगा। पर एक्चुअली जब आप बुक पढ़े हो आपको लग रहा है कि रेन को एक कंफर्ट जोन मिल गया है, वो उसके अंदर मूव इन कर चुका है। वो कहीं ना कहीं अपनी बहन के बहुत करीब है, बिकॉज ही इज डूइंग हर जॉब। आगे के लिए वापस आइए मेरे पास। मेरा नाम है गिनी और आज गिनी की लाइब्रेरी में बात कर रही हूँ रेन बर्ड्स की, जिसे लिखा है क्लैरिसा कोएन एवन ने। एक भाई बहन की कहानी है, स्ट्रेंज ना, पर बहुत इंटरेस्टिंग है। वापस आइए। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक। मेरा नाम गिनी, ये है मेरी लाइब्रेरी यानी कि गिनी की लाइब्रेरी, जहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लैरिसा कोएन एवन की किताब द रेन बर्ड्स। जापानीज ऑथर है, उनकी डेब्यू नॉवल है, 2018 में निकली थी, काफी नाम कमा चुकी है। मैंने इसके बारे में अभी सुना तो मैंने उठा ली। अच्छा, तो कहानी बेसिकली रेन और कीको की है। कीको और रेन भाई बहन है। कीको रेन की बड़ी बहन है। कीको ने रेन को लिटरली बड़ा किया है, क्योंकि जो रेन और कीको के पेरेंट्स थे वो सॉर्ट ऑफ डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, वो बच्चों में ज्यादा ख्याल नहीं रखते, तो इसलिए बचपन से ही कीको ही रेन का ख्याल रख रही थी। कीको रेन के स्कूल जाती थी पीटीएम्स के लिए। इनफैक्ट कीको और रेन जब छोटे थे तो उनकी माँ उनको रोज पैसे देती थी कि तुम बाहर से खाना खा लेना। वो दोनों पक गए थे खाना खाते खाते, और एक दिन रेन ने अपनी बहन को बोला कि मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा पर नहीं खाऊंगा, और उसकी बहन ने उस दिन से खाना पकाना शुरू करा। और आज भी कीको की फेवरेट डिश उसकी बहन के करी राइस ही है। इट्स अ वेरी वार्म रिलेशनशिप बिटवीन अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। पर फिर हम बड़े हो जाते हैं ना, तो जब रेन बड़ा हो रहा था तो एक दिन उसे पता चला कि कीको जा रही है और वो एक छोटे शहर में रह रही है और वो चली जाती है। कीको और रेन हर हफ्ते बात करते हैं, अपनी जिंदगियां शेयर करते हैं। पर रेन को आज कीको की मौत के बाद 11 साल बाद ये लग रहा है कि यार उसको कीको की लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं था, वो सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में बताता था। और हम सबके रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, तो इसलिए आप बहुत कनेक्ट करते हैं। अब रेन उसी शहर में है जहां पर उसकी बहन का मर्डर किया गया था। एक स्कूल टीचर जो कि सबसे प्यार से बात करती थी, उसका मर्डर किसी ने क्यों किया? रेन के पास जवाब नहीं है, पुलिस के पास जवाब नहीं है। रेन जब जाता है कीको के शहर तो वही नौकरी ले लेता है जो कीको करती थी, एक टीचर की। अब वो कीको का घर ढूंढ रहा है कि कीको रहती कहाँ थी। उसे घर का एड्रेस मिलता है। उसे लगता था कि उसकी बहन किसी छोटे से घर में एक पीजी की तरह रहती होगी, पर इट सीम्स कि उसकी बहन उस शहर के सबसे बड़े पॉलिटिशियन के घर में एक कमरे में रहती है। रेन को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा कैसे। वो जाता है कीको का सामान लेने के लिए। पॉलिटिशियन सर उसे कहते हैं, सुनो तुम्हारी बहन यहाँ रहती थी, तुम भी रह लो। इसी पर मुझे नहीं पता यहाँ का रेंट कितना है।
कहते वो फ्री में रहती थी, मेरा उसके साथ अरेंजमेंट था। रेन का माथा ठनकता है पर वो और कुछ नहीं पूछता। पॉलिटिशियन कहता है एक्चुअली मेरी बीवी चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर उसे किताबों का बहुत शौक है, तो तुम्हारी बहन रोज शाम को बैठकर उसे किताबें सुनाती थी और उसके लिए खाना दे देती थी, तो इसलिए मैं उसको लॉजिंग दे देता था, रहने की जगह दे देता। तुम भी ये करोगे? रेन कहता है ठीक है। अब वो उसी घर में रह रहा है जहाँ पे उसकी बहन रहती थी, वो इसी स्कूल में उसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है जो उसकी बहन करती थी, और अब वो शहर को धीरे धीरे जानने लग गया है, शहर के लोगों को समझने लगता है, उसके रिलेशनशिप्स बनने लग जाते हैं लोगों से, नेबर्स से, स्टूडेंट्स से। एक स्टूडेंट है जिसका नाम है 7 स्टार्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सब से। और कहानी धीरे 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 आगे बढ़ती है। जैसे मैंने कहा, इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोलेंगे ओ माय गॉड मुझे चैप्टर चेंज करना है, पेज बदलना है, क्योंकि अब मुझे पता चल जाएगा मर्डरर कौन है। इस कहानी में रेन के बहुत अजीब अजीब सपने हैं जो कई बार सेंस बनाते हैं और कई बार बिल्कुल सेंस नहीं बनाते हैं, और ये कहानी बहुत धीरे धीरे चलती है। बट देयर इज समथिंग दैट द ऑथर हैज डन। आप उसके साथ चलते रहते हो, चलते रहते हो, चलते रहते हो, और फाइनली मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है कि एक्चुअली कीको को किसने मारा था और क्यों मारा था। और शायद वो मिस्ट्री ऐसी है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। लाइक दैट वाज नॉट समथिंग दैट आई हैड थॉट। मैंने सबको मर्डरर समझ लिया था, पर अल्टीमेटली जो मर्डरर निकलता है एज यूजुअल वो मर्डरर मैंने नहीं सोचा था। इंटरेस्टिंग है, पर ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक ऐसे रिलेशनशिप पे बेस्ड है जिसके बारे में ज्यादा लिखा नहीं जाता, एक भाई बहन के रिलेशनशिप के ऊपर। इसके ऊपर और चर्चा करते वापस आइए यहीं रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी में। मेरा नाम गिनी एंड आई विल टेल यू व्हाई आई लाइक दिस बुक एंड व्हाई आई डिडंट लाइक दिस बुक आल्सो। ठीक है, आओ ना, @RJ Ginnie GINNIE। इफ यू लाइक दिस बुक, यू लाइक द नरेशन, यू लाइक द शो, यू डिसलाइक इट, प्लीज लिख के बताइएगा। इट विल बी नाइस टू नो कि कोई तो सुन रहा है इस शो को। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी। मेरा नाम गिनी और हर हफ्ते एक किताब उठा के लाती हूँ अपने लाइब्रेरी के शेल्फ से आपसे डिस्कस करने के लिए। आई थिंक किताबों को पढ़ने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगती है कि मैं किसी के साथ वो किताब डिस्कस कर सकूं कि मुझे क्या उस किताब ने फील करवाया। आई थिंक दैट इज व्हाई बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस कैरेक्टर या एक किताब या एक स्टोरी आपको कुछ फील करवाती है। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग, सबसे लंबा रिलेशनशिप कौन सा है, तो शायद आप अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बीवी का नाम लेंगे या अपने पति का नाम लेंगे। बट दैट्स नॉट ट्रू। आपकी जिंदगी का जनरली लॉन्गेस्ट रनिंग रिलेशनशिप आपके भाई या बहन होते हैं, क्योंकि वो आपके पैदा होने के आसपास ही पैदा हुए होते हैं। एंड दे विल बी विद यू, नॉट पॉसिबली एज क्लोज, बट दे विल बी विद यू टिल द एंड ऑफ योर डेज। हमारे माँ बाप बीच में चले जाते हैं, हमारे पार्टनर्स हमें जिंदगी के बीच में मिलते हैं 20-22 साल की उम्र में, पर लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप हमारे भाई बहन का होता है। और एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसके ऊपर हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और इसलिए शायद ये किताब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। द रेन बर्ड्स, कीको और रेन की कहानी है, एक भाई और बहन की। हमारी जिंदगी में शायद हम सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो हम टीनेजर्स होते हैं या छोटे होते हैं अपने भाई और बहन से होते हैं, स्पेशली बड़े भाई या बड़ी बहन से। दे सॉर्ट ऑफ डिफाइन व्हाट इज कूल फॉर अस, है ना। और धीरे धीरे हमारा रिलेशनशिप थोड़ा सा अलग हो जाता है। पर कीको और रेन का रिलेशनशिप बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। किस तरह से एक बड़ी बहन लिटरली माँ का रोल निभाती है कई बार, किस तरह से एक छोटा भाई एक स्पॉइल्ड बच्चे का रोल निभाता है, कितने कनेक्टेड होते हैं वो। और कितनी बार हम ये भूल जाते हैं कि गर्लफ्रेंड को आई लव यू बोल दिया, माँ को आई लव यू बोल दिया, डैड को आई लव यू बोल दिया, हस्बैंड को आई लव यू बोल दिया, बच्चों को आई लव यू बोल दिया, पर अपने भाई बहन को हम बोलते ही नहीं है। There's this scene in the book where रेन बहुत हैसल्ड होता है और अपनी आंखें बंद करके बोलता है कि आई विश कीको यू वर हियर, आई रियली मिस यू। और रात उसकी बहन उसके सपने में आती है और कहती है आई मिस यू टू। दिस बुक मेड मी रियलाइज दैट बॉन्ड अगेन। इस बुक में ना बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारी औरतें हैं सरप्राइजिंगली, और वो सब रेन से बड़ी अट्रैक्ट हो जाती हैं। मुझे आज तक ये नहीं समझ आया क्यों, क्योंकि रेन ऐसा डैशिंग मिल्स एंड बून टाइप हीरो नहीं है, पर शायद जिंदगी में भी ऐसा होता है। द पीपल हु आर द मोस्ट अट्रैक्टिव आर नॉट द वंस हु आर द मोस्ट गुड लुकिंग और हु हैव द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज, बट दे आर पीपल जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो जाते हो, और उस कंफर्ट से आप क्यों कंफर्टेबल हो जाते हो ये आप डिफाइन नहीं कर पाते। और यही रेन का फीचर, और इसीलिए शायद ये किताब भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रेन एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, पर एक ऐसी पर्सनालिटी है जिससे आप कहीं ना कहीं घुल मिल जाते हो। सो गो पिक अप दिस बुक इफ यू कैन, इट्स एन इंटरेस्टिंग रीड। छोटी सी किताब है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, मेरी 2 दिन में खत्म हो गई थी।
एंड दैट्स बिकॉज आई हैड टू कम टू वर्क. तो आई एम श्योर आप भी खत्म कर लोगे. अलग किताब है, डिफरेंट किताब है, इंजॉय कर लोगे. गो पिक इट अप. और अगर आपकी भी कोई रिकमेंडेशन है तो मुझे लिख के बताइए ना, ताकि आई कैन पिक दैट अप एज माई नेक्स्ट बुक इन गिनी की लाइब्रेरी. या @RJ Ginny GINNIE, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, कहीं पर भी लिख देना, DM कर देना, मैसेज कर देना, कुछ भी कर देना, और मुझे बता देना कि आपने शो सुना या नहीं सुना. ठीक है. हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड हैव एज मच फन एज यू कैन टिल इट लास्ट्स.